नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा। राजस्थान की सियासत में इन दिनों शब्दों के तीर नहीं बल्कि सीधे मिसाइलें चल रही हैं। भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां गुलाबी नगरी में जश्न का माहौल है, तो वहीं विपक्ष से नाकामियों का उत्सव बता रहा है। तो आज बयानवीर में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम विश्लेषण करेंगे इस बयानवीर में कि प्रदेश के उन 3 बड़े बयानों का जिन्होंने सत्ता और विपक्ष के बीच आर पार की जंग को छेड़ दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज बयानों का ये सिलसिला। सबसे पहले बयान की बात करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, जिसने सरकार के 2 साल के जश्न को पूरी तरीके से पर्ची का ड्रामा करार कर दिया। डोटासरा का कहना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से मिली पर्ची के जरिए जनता को बहकाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, मेडिकल कॉलेजों में ताले लटके रहे और किसान खाद के लिए लाइनों में लाठियां खा रहे हैं। आइए डोटासरा का ये बयान आपको सुनाते हैं। 2 साल पहले आज ही के दिन राजस्थान के अंदर एक ड्रामा हुआ था। एक पर्ची से मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। आज फिर उस पर्ची ने दिल्ली से आई पर्ची पढ़ कर के फिर एक ड्रामा किया है कि मुख्यमंत्री जी को 2 साल हो गए, अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। जो जनता से 2 साल पहले वादे किए थे देश के प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने, उनके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए था। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो 25 लाख का इलाज फ्री मिलता था आज वो 5 लाख का मिल रहा है। जो दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए मिलता था कांग्रेस की सरकार के समय, वो आज 5 लाख मिल रहा है। दवाइयां घट गई हैं। पीएचसी सीएचसी हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाई है नहीं, जो है वो नकली हैं। आरजीएस एचएस दम तोड़ रहा है स्कीम। 400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों को बाहर कर दिया गया है, फार्मेसी को बाहर कर दिया गया है, सांचौर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया है। किसान खाद के लिए लठ खा रहा है, लाठियां खा रहा है। आदमियों को लाइन में लगते तो हमने नोटबंदी के समय देखा था, लेकिन आज तो आधार कार्ड खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं। कि साहब हम कितनी देर खड़े रहें? 2 घंटे हो 3 घंटे हो तो खड़े रहें, 2 दिन 3 दिन का भी पता नहीं है और किसानों पे लाठियां बरसा रहे हैं। गेहूं का जो बोनस देना था वो दे नहीं रहे हैं, बाजरे की खरीद करनी थी वो कर नहीं रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि 12,000 की देने की बात कर रहे थे वो किसान सम्मान निधि दे नहीं रहे हैं। छापे पटक रहे हैं, खाद नहीं दिला पा रहे हैं। मंत्री जी जब खाद के छापे डालने के लिए जा सकते हैं तो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज हनुमानगढ़ में टीवी में जाकर के उस किसानों के हाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो डोटासरा का ये बयान आपने सुना होगा। तो डोटासरा का कहने का मतलब है कि ये जश्न उपलब्धियों का नहीं बल्कि नाकामियों की डायरी को छिपाने का एक तरीका है। आइए आप दूसरे बयान की ओर रुख करते हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की बात कही है। जूली का आरोप है कि भाजपा अधिकारी और बीएलओ को डरा धमका कर वोट की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। आइए टीकाराम जूली का भी ये बयान आपको सुनाते हैं। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आप लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म कर रहे हो तो चुनाव कराने की जरूरत कहां है? आप सीधा अपने आप को ही डिक्लेयर कर दीजिए ना कि हम जीत गए हैं। ये नाटक भी क्यों कर रहे हो आप? जो लोकतंत्र आपने खत्म किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हर व्यक्ति को वोट की ताकत देके गया है और विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को भी वोट की कीमत वही है जो अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत है। आज उस गरीब व्यक्ति का वोट काट रहे हो आप, उसकी ताकत आप छीन रहे हो, उसको कमजोर करना चाह रहे हो। ये जो धोखा आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है आप जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे अध्यक्ष जी, और हम लोगों ने तय किया है कि हम कोर्ट भी जाएंगे। दूसरी बात, जो फोरम जो जमा कराए गए हैं, कई जगह आम पब्लिक की तरफ से, कई जगह बीजेपी के बीएलए की तरफ से। बीजेपी के बीएलए ने भी हमको लिख के दिया है 10 ने कि हमने फोरम जमा नहीं कराया, हमारे नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दूसरा, राजस्थान में कहीं से भी तारीख बढ़ाने की कोई डिमांड नहीं थी। आप चेक करवा लीजिए, पूरे राजस्थान में किसी भी एसडीएम ने, किसी भी जिला कलेक्टर ने, और जहां तक मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये डिमांड की हो कि हम समय पे काम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी तारीख बढ़ाई जाए, तो डॉक्यूमेंट्स बताइए किस बिहाफ पे आपने तारीख बढ़ाई है। आपके पास क्या इनपुट है कि तारीख बढ़ाई जानी चाहिए? जब जितने भी प्रोसेस हैं,
जो सबसे हेक्टिक प्रोसेस था ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले, जिसके अंदर कई बीएलओ ने सुसाइड किया, राजस्थान में बीएलओ ने सुसाइड किया, उस समय आपने तारीख नहीं बढ़ाई। और इस समय जब पूरा काम जो है बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा है, तो फिर आपने तारीख क्यों बढ़ाई? ये मेरा चुनाव आयोग से प्रश्न है। तो आपने टीकाराम जूली का भी ये बयान सुना, तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि चुनाव से जुड़ी तारीख आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है। उनके मुताबिक भाजपा की मंशा चुनाव प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने की है। जी हाँ, आइए अब आखिरी और तीसरे बयान की ओर रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ की दुकान को फैलाना बंद करें। आइए आपको शिवराज सिंह चौहान का ये बयान बताते हैं। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले SC ST, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है? और AI जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए AI से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना ये भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे? मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। तो आपने शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सुना होगा। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैला रही है और जो झूठ की दुकान है उसको बंद कर दे, क्योंकि सरकार का फोकस किसान और महिला सब पर है। तो राजस्थान की राजनीति में इन बयानों ने हलचलों को तेज कर दिया। जहां एक तरफ सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष भी हर मोर्चे पर सरकार को विफल बता रहा है। इन बयानों के बीच जनता की असल समस्याएं कहां खड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज के बयानवीर में बस इतना ही। मिलते हैं नए बयानों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।